ओम शांति। 7 जून 2026 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप प्रतिदिन चारों टाइम जैसे भी सुविधा हो आप जुड़ सकते। इस लिंक को अपने पास सेव करके रख सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना कोई सुझाव भी हम सबके हित में दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप उसी लाइन में व्हाट्सएप नंबर के बाद www.brahmakumarisbk.om लिखा हुआ देख रहे हैं। उसे आप किसी भी गूगल, क्रोम, जितने भी ब्राउजर्स हैं, किसी भी ब्राउजर में आप ये लिखेंगे brahmakumarisbk.om तो आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा और ऊपर नीचे हो सकता है पहली बार, और खुलेगा सीधा का सीधा। इसे आप क्लिक करेंगे, उंगली से टच करेंगे, मोबाइल पर है तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। अब आप इस वेबसाइट के मालिक हैं, इसको आप कैसे भी यूज कर सकते। इसका जितना भी आप स्वयं लाभ उठाएं और अनेक आत्माओं तक सेवा करके लाभ उठा सकते। इसके अंदर सबसे ऊपर आपको 2 YouTube चैनल दिखाई दे रहे हैं। दोनों YouTube चैनल में से जिसको भी आप खोलेंगे, आपके सामने सारी वीडियो दिखाई देंगी। आप देख रहे हैं 7 तारीख की अव्यक्त मुरली सबसे पहले दिखाई दे रही है। आप इसको देख सकते हैं और इससे पहले जितनी भी वीडियोस डली हैं वो सारी की सारी इस पे दिखाई देगी। इस समय इसके अंदर मतलब 340 सीटें बनी हुई हैं, और 340 का मतलब होता है क्या कहते हैं 15 जो है वीडियो एक में है, तो 15 या 45 और 15 चौके 7। इसका मतलब है आज की डेट में 5000 से जो है ना 10 फालतू जो है ना वीडियो बन चुकी इस समय YouTube पर आपको दिखाई दे रही हैं, और आप इनको अपने सेवा में कैसे यूज कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं मुरली। आप नेक्स्ट इसको क्लिक करेंगे तो आपको मुरली दिखाई देगी, वीडियो भी, ऑडियो भी, और PDF भी और STM भी। आपको तीनों मिल सकती हैं, और 2-3 दिन आगे की भी और पीछे तो सारी है ही, जहां तक भी आप पीछे जाना चाहें जा सकते हैं। इसके साथ आपको 7 तारीख का मुरली प्रश्न उत्तर भी रिवीजन करने के लिए मिल रहा है, जिसमें आप अपने मुरली के प्रश्न के उत्तर द्वारा आप रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें ज्ञान, योग, धारणा चारों सब्जेक्ट के होते हैं। इस प्रश्न पत्र को भी आप सबके पास भेजकर उन्हें भी अपने आप को
मुरली रिवाइज करने का अवसर दे सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं लाइव मुरली साथ मंथन जुड़ने के लिए चारों टाइम भी दिए हैं। आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप जुड़ सकते हैं और रोजाना आप इसी से ही जुड़ेंगे तो क्या होगा कि ये सबको खुलने के लिए इजी दिखाई देगा। जितना आप इसे रोजाना दिन में इस्तेमाल करेंगे उतना ये सबसे आगे दिखाई देगा, तो सबको अपने आप भी पहुंचना इजी होगा। जिनको नहीं पता होगा वो भी इसको देख करके खोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये खुलेगी यदि आप इसे रोजाना। तो ये है जिसके द्वारा आप बुक्स देख सकते हैं, जो हमने बुक्स बनाई हैं अमेज़न पर ये अवेलेबल है और इस बुक को आप किसी के पास भी भेज सकते हैं। भेजने का तरीका आप सबको मालूम होगा, नहीं है मालूम तो आपको बता देते हैं कि आप इसे राइट क्लिक करें या थोड़ी देर उंगली दबा के रखेंगे जिसको भी आप भेजना चाहते हैं और उसके ऊपर आपके पास आएगा कॉपी लिंक एड्रेस। बस इसको आपने यहाँ पर टच करना है और उसके बाद आपके पास उसका लिंक कॉपी हो गया। अब आप जा कर के व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और भी जो भी माध्यम आपके पास हो उन सब में वहाँ पर थोड़ी देर टच करके रखेंगे उसके खाने में और आपके सामने पेस्ट लिखा हुआ आएगा, तो आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सारे हमारे जो है ना नवरात्रि, शिवरात्रि, जितने भी गरुड़ पुराण और सभी धर्म सभी उसके ऊपर आपको मिलेगी और कुछ बुक्स हिंदी में, इंग्लिश में भी यहाँ पर अवेलेबल है। यज्ञ का इतिहास अवेलेबल है। मतलब आप जो कुछ भी देखना चाहेंगे मैक्सिमम जितना हम इकट्ठा कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। और इसके अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी ये है कि आप अपने घर के नज़दीक सेंटर कौन सा है आप बिना कुछ लिखे एक ही क्लिक पर जान सकते हैं और ये किसी के पास भी भेजेंगे और वो इसे क्लिक करेगा तो उसके सामने खुल के आ जाएगा उसके घर के पास कौन कौन से सेंटर्स और वो जो नज़दीक उसके घर से नज़दीक हो वो उस सेंटर को प्राप्त देख सकता है। आराम से वहाँ कॉन्टैक्ट क्लिक करेगा। जैसे मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे सामने आया कि गुड़गांव सेक्टर 31 में सेंटर है जो मेरे घर से 3.7 किलोमीटर दूर है और ये उसके मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। आप इजीली वहाँ संपर्क कर सकते हैं। जो और नज़दीक हो उसे भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का विषय, आज की अव्यक्त मुरली बाबा ने 31 मार्च 2010 को चलाई। आज की मुरली का जो विषय है वो है पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे मनसा द्वारा सर्व की पालना करें। स्वमान, बाबा हमें मुरलियों में स्वमान देते हैं। ये स्वमान क्या होता है कोई मुझे बताएगा? रोज मुरलियों में स्वमान दिए होते हैं। ये स्वमान क्या भला होती है? कौन बता सकता है? स्व माना, हाँ जी, स्व का अर्थ क्या होता है? आवाज नहीं आ रही है, बोल तो रहा है कोई। कोई बोले जरा देखो। आत्मा भाई जी, स्व। हाँ, ऐसे जोर से, थोड़ा सा जोर से बोला करो। वैसे अमृत मेरे थोड़ा आवाज कम होती है। तो स्व माना मैं आत्मा और मान माना
मेरी वैल्यू, मेरी कीमत, मेरा अस्तित्व, स्वामान, स्वयं की वैल्यू को समझना, स्वयं के महत्व को समझना, कीमत को समझना। मैं कौन हूं? सिंपल क्वेश्चन सभी दे देते हैं कि मैं आत्मा हूं, परंतु स्वमान में क्या होता है? मैं अपने आप को अपनी विशेषता के साथ जानता हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये मुझ आत्मा की विशेषता है। मैं अपने आप को अपनी विशेषता के साथ, अपने गुण के साथ, अपने कर्तव्य के साथ आपको जानूं, अपने आप को जानूं। मैं केवल अपने आप को आत्मा नहीं, मैं अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को, अपने कर्तव्यों को, अपनी विशेषताओं को भी याद रखूं। ये मुझ आत्मा की विशेषता है। विशेषता के साथ स्वयं को याद करना, ये होता है स्वामान। स्वयं को अपनी विशेषताओं के साथ याद करना। समझ में आया? जैसे हम परमात्मा को ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर कहने से उनको विशेषताओं से याद करते, उनके कर्तव्यों से याद करते हैं। आपने परमात्मा का एक चित्र देखा है जिसको किरणों वाला चित्र कहते हैं। उसमें किसी में 18 है, किसी में 24 है, किसी में 32 है। मतलब बनाने वालों ने अपने अपने हिसाब से बनाए हैं, क्योंकि जैसा ज्यादा दिखाना चाहते हैं, छोटा दिखाना चाहते हैं, बड़े अक्षर दिखाना चाहते हैं, थोड़ा कम किरणें बना दी हैं। तो उन्होंने कम किरणें बनाई हैं तो कम विशेषताएं दिखी। उस चित्र के अंदर परमात्मा के गुणों और कर्तव्यों का वर्णन, परमात्मा की पहचान है उसके अंदर। परमात्मा को हम उनके गुणों और कर्तव्यों से जाने। उस चित्र के द्वारा हम परमात्मा के गुण और कर्तव्य, विशेषताएं जान सकते। परमात्मा में वो गुण और विशेषताएं हैं, हमारे में भी क्या गुण और विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से के साथ अपने आप को जानना और उस नशे में सारा दिन रहना कि मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये विशेषता है, मेरे अंदर ये शक्ति है। उससे अपने आप को हम शक्तिशाली बना सकते। अब यदि कोई सारा दिन ये सोचता रहे मैं नहीं बन सकता ब्रह्मा को, मैं पवित्र आत्मा नहीं बन सकता, मेरे बस का नहीं है, इतने सारी ज्ञान की बातें कौन दिमाग में रखे। अब जो ऐसा सोचेगा वो अपने अंदर इन गुणों, इन शक्तियों, इन विशेषताओं को धारण नहीं कर सकता, धारण नहीं कर सकता। मैं इस एग्जाम में पास नहीं हो सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये दिल शिकस्त हो जाते हैं, ये डिप्रेशन में चले जाते। जो अपनी कमियों को, अपने अवगुणों को बार बार याद करते हैं, इसके साथ मुझे याद आता है, वो भी जोड़ देना जरूरी है, हम किसी और की भी कमियों और गुणों को याद करते हैं, धीरे धीरे वो हमारे जीवन के अंदर घर कर जाता है और हम फिर
अपने आप को कमजोर, शक्तिहीन महसूस करना शुरू कर देते। आप किसी बीमारी के बारे में चिंतन करना शुरू कर देंगे तो बीमारी भी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए किसी भी अवगुण को, किसी भी कमी को, किसी भी मतलब जो है ना जो हमें नीचे की तरफ ले जाए, ऐसा कोई गुण, उसे हम गुण तो नहीं कहेंगे, उसे हम अवगुण कहेंगे। अवगुण में कहना शुरू कर दिया कि मैं क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। आपने जिस दिन सोच लिया कि क्रोध को मैं कंट्रोल कर सकता, ये संकल्प बार बार अपने आप को स्मृति दिलाएंगे, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूं, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूं, मैं क्रोध नहीं कर सकता। अपने आप को बार बार स्मृति दिलाएंगे तो आप क्रोध मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा हमें आज जो स्वमान दे रहे हैं, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे। मैं पूर्वज आत्मा हूं। पूर्वज किसे कहते हैं? पूर्वज किसे कहते हैं? जिसने इस सृष्टि को आरंभ किया, सबसे पहले वाले पूर्वज जो सबसे पहले पहले जन्म लेते हैं, उनको पूर्वज कहा जाता है। हर एक आत्मा अपने वृक्ष की आत्माओं की पूर्वज। ये बात समझ में आया होगा। बाबा ने आज की मुरली में इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाया कि पूर्वज कौन है? जो अपने वृक्ष का बीज है। हर आत्मा के पीछे वृक्ष है और वो उस वृक्ष की पूर्वज। जिन आत्माओं को आप बाबा का बच्चा बनाते हैं, आप उन आत्माओं के लिए पूर्वज। सारा दिन याद रहे, मैं पूर्वज आत्मा और पूज्य आत्मा हूं। अर्थात मैंने इन आत्माओं को इतनी पालना दी है, ऐसी पालना दी है, ऑटोमेटिक मैं पूज्य आत्मा। पूज्य बनने के लिए, स्वमान में लेन प्राप्त करने के लिए, दूसरों से प्यार प्राप्त करने के लिए, ये बहुत जरूरी होगा कि मुझे देना होगा। देता है सो देवता है। क्या देना होगा? जो मुझे चाहिए। जो मुझे चाहिए वो मुझे देना है। प्यार चाहिए तो प्यार देना है, सहयोग चाहिए तो सहयोग देना है। जिस चीज की आपको इच्छा है वो आप दे दो, ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। ये लाइन बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में
समझा कर रखना। सर्व की पालना करनी। पालना करना माना देना। पालना करना माना देना। सर्व की पालना करो, कुछ की नहीं। क्योंकि ये बात बाबा उन आत्माओं से कर रहे हैं जो पूर्वज और पूज्य आत्माएं, जो झाड़ के चित्र में जड़ में बैठे। झाड़ के चित्र के जड़ में बैठना माना संगम युग पर स्थापना के कार्य में सहयोगी बनने वाली आत्माएं। स्थापना के कार्य में सहयोगी बनने वाली आदि पूर्वज, शुरू शुरू में आने वाली आत्माएं, और वही फिर पूज्य देवता बनते हैं और उनकी फिर उनके वृक्ष के अंदर आने वाली आत्माएं उस शाखा पर आने वाली आत्माएं उनका पूजन करते। अब आप क्या चाहते हो? 10, 20, 100, 50 कितनी आत्माएं चाहते हो कि वो आपके वृक्ष में हो? आप उनके पूर्वज हों तो उसके लिए उतनी आत्माओं को अब आपको साकाश देना होगा। साकाश देना अर्थात उन आत्माओं को उनके गुण, शक्तियां, विशेषताएं याद दिलाना और ये खजाना उन्हें कहां से मिलेगा उस बाप का परिचय देना, ताकि वे उस खजाने को प्राप्त कर सके, अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सके। उन आत्माओं को साकाश दे। आप लिमिटेड आत्माओं को साकाश देंगे तो आपकी इंपॉर्टेंस भी लिमिटेड आत्माएं समझे। जब आप सारे विश्व की आत्माओं को साकाश देंगे, आप चाहे किसी भी भाषा में बताएंगे, प्यार सभी भाषाओं में बिना भाषा के समझा जाता। पशु पक्षी भी हमारे प्यार को समझ सकते हैं, तो हमने साकाश के द्वारा प्रकृति को, पशु पक्षी आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को साकाश दिया। संकल्प देना, उनके प्रति शुभ भावना अभिव्यक्त करनी है, ताकि वे भी सतयुग की पवित्र धरती पर आ सके, एंजॉय कर सके। क्या करें वो, ये आपने उनको साकाश के द्वारा समझाना। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे। बाबा किनको देख रहे हैं? हेड को देख रहे। वो सुप्रीम हेड है, वो मुख्य हेड को देख रहे हैं और उन हेड को डायरेक्शंस दे रहे हैं। आप इसमें हैं तो आप ये डायरेक्शन अपने लिए समझ लें। पहले तो हमें देख रहे हैं,
पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो? पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने ला। हर एक आत्मा अपने अपने झाड़ को सामने लाए। कितने पत्ते, कितने टालियां निकली। उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ चित्र में, झाड़ के जड़ में भी है। अब मुझे आप बताएंगे, बाबा कहते तना में भी है। जो जड़ में है क्या वो तना में भी होंगे? पता नहीं क्या क्या बातें प्रदर्शनी के चित्र में से बताता रहता है। जो जड़ में है क्या वो तना में होंगे? किसी को चित्र दिखाई दे रहा है बिना चित्र के? हाँ होंगी। बताओ कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कौन समझा सकता है? कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे? अभी संगम चल रहा है, बाबा आया है, बाबा हाँ। हमको ही चुना है, हम्म, इसलिए संतान बनाया। ये जड़ में तो ये इसलिए बैठे हम हुए सब- हैं। हमारा जी। फोटो वैसे इसमें नहीं है। हम परंतु इनके माध्यम से समझ लेते हैं जिनके फोटो उन्होंने इसमें बनाए हैं। जो नीचे बैठे हैं क्या वो तना में कहीं दिखाई दे रहे हैं? जो नीचे बैठे हैं क्या वो इस चित्र में तना में कहीं दिखाई दे रहे हैं? यहाँ देखो कितने सारे बैठे दूर 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 जड़ के अंदर। क्या वो तना में दिखाई दे रहे हैं? नहीं भाई नहीं, तना में नहीं। तो फिर आपने कैसे कहा वो जड़ में हाँ, बैठे हैं तो तना में भी हाँ है? वही, वो वाली आत्माएं तना में जाएंगी। हैं? क्या तना में हाँ, है वो? वो आत्माएं जो जब आत्माएं संपूर्ण जड़ हो में जाएंगी, बैठी तब हैं जाएंगी। क्या वो आत्मा तना में है? वो आत्माएं तो तना में नहीं है? है तना। है? कौन एग्जाम्पल हाँ, मुझे बताओ ना, मेरे को दिखाई नहीं दे रही ना। ये इसमें तो नहीं दिख रहा, पर है? इसमें तो सबसे पहले लक्ष्मी नारायण को दिखाया ना। अच्छा, सबसे पहले लक्ष्मी नारायण को दिखाया तो वो जड़ में बैठे हैं दोनों। हाँ देख रहे हैं ना, बैठे। सामने जड़ में भी बैठे हैं तो वो तना में भी है। अब सारे के सारे तो एक साथ नहीं दिखा सकते। आप समझ सकते हैं कि आप जड़ में बैठे हैं तो आप तना में भी हैं। अब जब तना में है तो वो वापस एक बार जो आत्मा परम धाम से इस पृथ्वी पर आ गई, अब वो वापस जा नहीं सकती। अब वो वापस जा नहीं सकती, वो यहीं रहेगी। वो यहीं रहेगी। भल वो पतित होती जाएगी। वो चारों अवस्थाओं में आएगी, गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन, चारों स्टेज में। और उसके बाद कॉन्फ्लुएंस एज, संगम युग आ जाएगा। और जब संगम युग आएगा तो देखो बाबा के टाइम के बने हुए चित्र के अंदर भी कॉन्फ्लुएंस एज में श्री कृष्ण को दिखाया है। देख रहे हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण, और ये जो दिखाई दे रहा है मिसाइल कहो, बम कहो, विस्फोट कहो, विनाश कहो,
ये विनाश का चित्र है, ये श्री कृष्ण का चित्र है और ये ब्रह्मा बाबा का। मतलब कॉन्फ्लुएंस एज में ही ब्रह्मा बाबा कृष्ण बनते, बहुत क्लियर करके समझाया है। और उसके बाद सारी आत्माएं परम धाम चली जाती हैं और इसको परम धाम दिखाया। और आज के चित्र के अंदर इसको डिटेल करने के लिए क्या किया गया है, अलग अलग दिखाया गया, ठीक है कि नहीं। तो लास्ट में शंकर का पार्ट दिखाया है और इसके अंदर लक्ष्मी नारायण की बजाय राधा कृष्ण दिखाया है, जबकि दिखाए जाना चाहिए लक्ष्मी नारायण। तो समझ में आ गया होगा बाबा क्या कहना चाहता है। तना में भी है तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है, तो आप इस सारे वृक्ष की टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, साकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी साकाश मिलती है, तो अपने को सारे वृक्ष को साकाश देने वाले अनुभव करते हो। भाई जी, जो जड़ में बैठे हैं वही जन्म लेके तना में आएगा, फिर वही जन्म लेके टाल टलिया में आएगा, पत्ती में आ जाएगा ना लास्ट में। लास्ट में उसे घर तो जाना ही है ना। जो जड़ में बैठा है वो सीधा जाएगा और जो टाल टालियों में आने वाली आत्माएं हैं वो बाद में आएंगी, वो बाद में आएंगे और वो आकर के बाद में अपना बाबा से ज्ञान लेंगे। मतलब बाबा से क्या ज्ञान लेंगे, उन आत्माओं के द्वारा ज्ञान लेंगे और उन आत्माओं की ब्रांच बनेंगे, ठीक है कि नहीं। जड़ में सभी नहीं बैठ सकते। जड़ में कौन बैठेंगे, जो तना में जितना शुरू में आएंगे, जितना लेट में आएंगे, द्वापर त्रेता के अंत तक की आत्माएं जड़ में आ जाएंगी लास्ट में। जो जितना लेट आएगी उतना तने में भी जितना कम पावरफुल अपने आप को बनाएगी, वो तना में उतनी लेट आएगी। ये बात समझ में आई है? नहीं बात एक बार बताइए। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियां व पत्तों को साकाश दे रहे और सारी खुराक जड़ से जाती है। जो तने जड़ में बैठे हैं वही तना के द्वारा सब तक पहुंचाने का निमित्त बनते। भाई जी, जो लेट आएगा वो कमजोर कैसा होगा, वो भी तो शक्तिशाली बन सकता है। मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने इसीलिए वहां पर कहा कि कितना अपने आप को पावरफुल बनाएगा। भाई लेट आया या पहले आया, परंतु कितना वो अपने आप को पावरफुल बनाएगा उतना पहले आएगा, जितना कम बनाएगा उतना लेट आएगा। लेट आने का कारण तो उसकी पावर ही बनेगी ना। बेशक वो नीचे लेट आया, यदि वो अपने आप को शक्तिशाली बना ले तो वो पहले आ सकता है, परंतु नियम तो नियम ही है ना, उसमें मैं या परमात्मा कोई भी चेंज कर नहीं सकता। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप साथी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि जितनी ब्रांचेस आपसे निकलेंगी आप उन ब्रांचेस के हेड हो और हर ब्रांच का हेड अलग अलग। समझ गए बात? फिर उनका भी अपना झाड़ है।
सारे विश्व की आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ से आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उनकी पालना शक्तियों द्वारा करते हो। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उनकी पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। तो ये आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। सारे वृक्ष में देखो जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हैं, तो पूर्वज वृक्ष में टाल टालियों में देखेंगे। इब्राहिम को देखो, क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, शंकराचार्य को देखो, उनको कहां दिखाया है? जहां से उनकी टाल शुरू हो रही है, वो अपनी टाली की पूर्वज आत्माएं, वो उससे पहले नहीं आते, उनका आना वहीं से होता है। तो यहां पर संगम पर वो भी आएंगे, और तो संगम पर वो उतना लेट आएंगे, है नहीं? वो भी झाड़ में आएंगे, परंतु सतयुग नहीं आएंगे। हाँ जी, सतयुग में नहीं आएंगे, क्योंकि वो लेट आए। उन्होंने कमजोर बनाया अपने आप को, 50% बनाया। तो जिन्होंने 50% बनाया तो वो द्वापर में आएंगे। 50 से जिन्होंने कम बनाया वो उतना लेट आएंगे ना। परंतु संगम पर हर आत्मा को आना है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जो जड़ में ना आए। हर आत्मा को जड़ में आना ही आना है, जड़ बनना ही बनना है। क्योंकि जड़ सारी एकदम एक जो बीज होता है उससे जड़ शुरू होती है, तो जड़ भी धीरे 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 बढ़ती है ना। जैसे पेड़ ऊपर बढ़ता है, ऐसे धरती के अंदर जड़ भी बढ़ती जाती। देख रहे हैं? चित्र आपको दिखाई समझ में आ रहा है? बुद्धि से आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे जड़ें नीचे बढ़ती जाती हैं, ऐसे ऐसे टाल टालियां ऊपर बढ़ती हैं। जितनी शाखाएं ऊपर होती हैं, उतनी ही शाखाएं धरती के नीचे होती, कम नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुराक को वही धरती में से चूस करके ऊपर भेजेंगे। पत्ते तो पानी नीचे नहीं लेने जाएंगे ना, उन तक पानी पहुंचाना जड़ का काम है। पानी के साथ साथ जो खनिज लवण जो भी धरती के अंदर हैं, वो उनको भी ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करते। और उस पहुंचाने का मीडियम क्या होता है? वाटर, पानी माध्यम है। धरती से पानी पत्ते के आखिरी हिस्से तक जाता है। उसी नजर से देखते हैं, उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो ये समझते हो कि ये हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं। वे भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि ये अपने ही अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। वे चिल्ला रहे हैं रहम करो, तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की
पालना करनी। उन्हों को आवश्यकता है तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने पढ़ाई जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है, नशा है, पूज्य भी हो। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण आरती होना, भोग लगना ऐसी किसकी भी नहीं होती। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं। बाप दादा ऐसी आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते। बाप के दिल से बार बार ये गीत बजता, वहां मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं। वाह! तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका स्वमान है बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखने चाहते। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा के रूप में देखते हैं, वैसे आप अपने को भी ऐसे स्वमानधारी समझते हो। बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चले, अब घर जाना है। ये भी गीत मन में गाते रहते हैं, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा है कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा साकाश दो, सारे विश्व को दे सकते हैं। वाचा द्वारा ज्ञान दो, वो लिमिटेड को दे सकते हैं। कर्मणा द्वारा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो
क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती हैं कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते, कुछ अपने में परिवर्तन करना है ना। एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, पूछ रहे हैं। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कर्मणा द्वारा अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है। साथ साथ जो समझते हैं कि हम एक ही समय में 3 सेवा करते हैं वो हाथ उठाओ। एक ही समय 3 सेवा, तो अभी अटेंशन प्लीज, कभी कभी नहीं। क्या होता है, सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्ट। आपने सेवा की, आप खुद संतुष्ट नहीं, आपने जिनकी सेवा की वो संतुष्ट नहीं, फिर वो सेवा भी। ये देखें, मैंने जो कुछ किया क्या मैं संतुष्ट हूं? वो काम जो मैंने किया वो काम मैंने परफेक्ट किया, जैसे करना था वैसे किया। मुझे अब क्या करना है? फिर अटेंशन देकर नए कर्म को शुरू करो। तो चेक करो, सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में। आप भी संतुष्ट हो, आपके साथी भी संतुष्ट हो, और जो वातावरण है उसके अंदर वाइब्रेशन भी संतुष्टता वाले जाए। सेवा के सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई, याद होंगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव। सेवा क्या मतलब है कि निमित्त भाव। आपके अंदर मैं सेवा कर रहा हूं नहीं, मैं सेवा नहीं कर रहा, करावनहार करा रहा, करावनहार करा रहा है, मैं तो करने वाला मजदूर हूं। दूसरा निर्माण भावना। पहला है निमित्त, दूसरा है निर्माण। निर्माण माना कंस्ट्रक्शन, रचना। मुझे ज्ञान इस प्रकार से देना है जिससे मेरे संस्कार भी डेवलप हों और हर आत्मा जो भी इस ज्ञान को सुने उसके अंदर नए संस्कारों की रचना हो, पुराने संस्कार ऑटोमेटिक निकलते जाए। और उस पुराने संस्कारों को निकलना माना निर्मल, निर्मल वाणी। वाणी में, मेरी वाणी में मैल नहीं हो, मेरी वाणी से मैल निकल जाए, एकदम पवित्र हो जाए। मेरी वाणी से
मैल निकल जाए, उसमें कोई ऐसी बात ना हो जो सामने वाले को किसी भी प्रकार से हर्ट करे, चोट पहुंचाए, दुख दे। तीसरा, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव। भाव, भावना और स्वभाव, ये सभी साथ साथ सेवा में हैं, तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट। और जिन्हों की सेवा की वे भी आगे बढ़ते जाएं। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे, बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो भाई जी, हाँ जी, भाई जी, वो निर्माण माना मेरे संस्कारों को देखकर उससे में संस्कारों का निर्माण हो। हाँ और भावना क्या हुआ? हाँ जी, भावना भावना मतलब ऐसी भावना हो ना जिससे मेरे भी बने और उनके भी बने। आपके अंदर भावना ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे ही नहीं, आप वो व्यवहार में आएंगे ही नहीं, आप वो बात बताएंगे ही नहीं। आप उसे करके दिखाएंगे नहीं। और आजकल बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है बाप दादा की, कि हर एक को और अपने को चाहे कहां भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होना, खुशी प्राप्त हो। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई का साथ सेवा में होता ही है। तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं। लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार हैं वे भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो, इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो, या वर्तमान संस्कार भी सामने आते हैं? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती हैं वे नहीं होंगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन साथ में वर्तमान संस्कार भी सामने आ जाता है। तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो तो ये भी, और ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वे रुकावट खत्म हो जाएगी। ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है, परिवार की बहुत महिमा है। ये ईश्वरीय परिवार
बार बार नहीं मिलता। कल्प में एक ही बार ये ईश्वरीय परिवार मिला है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था कि इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में 4 बातें हैं। बाप दादा साथ में है, ही और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय हो। तो निश्चय बुद्धि ही सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? चारों ही तरफ से टाइट करते हो ना। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाप नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार, अगर 4 ही बातें मजबूत नहीं। 4 बातें कौन सी आ गई? ABCD, बाप, नॉलेज और नॉलेज में भी विशेष ड्रामा, है नहीं? चारों चीजें हो गया ना। तो ज्ञान, परिवार, यहाँ क्या लिया है? बाप, नॉलेज, ड्रामा और परिवार। ये चारों चीजें जब सबूत में होंगी, जब चारों चीजें मजबूत होंगी, बाप, नॉलेज, ड्रामा और परिवार, ये 4 हैं। अगर 4 ही बातें मजबूत नहीं है तो विघ्न आते। विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना ये बहुत आवश्यक, ये बहुत आवश्यक है। पूर्वज हो, पूज्य हो, तो ये बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं, अच्छा, संस्कारवश वे बद दुआ देता है। आप दुआ देने चाहते हो, लेकिन वे बद दुआ देता है। लेकिन उसने बद दुआ दी, लेने वाला कौन? किसी ने आपको बद दुआ दी, आपने ली क्यों? लेने वाले तो आप हो, वो है देने वाला। आप लेने वाले हैं तो उसकी बद दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद दुआ लो नहीं। लेने वाले आप हो, ना दो ना लो। बाप दादा आज सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो, वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो उस आत्मा को के जो निज संस्कार हैं, उस निज संस्कार के रूप में संबंध में आओ, और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो यह जो विघ्न पड़ते हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएंगी। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभ भावना, शुभ कामना देना और शुभ भावना, शुभ कामना लेना। उस संस्कार से देखो,
और चलो एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है। तो कहां कहां संगठन में कभी कभी पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन तीनों पर को काट दो, एक पर रखो। वे एक पर है पर उपकार। पर उपकार करना माना अपने शरीर का भी उपकार करना, संबंध संपर्क वालों का भी उपकार करना, दे और दे के सर्व संबंधियों का भला कर। ब्राह्मणों का स्वभाव है पर उपकारी, पर दर्शन नहीं। ये पर काट दो, पर दर्शन वाला पर काट दो, उसको देखो ही मत। उसमें क्या है, उसके देखो तो गुण देखो, अवगुण नहीं देखो। ये तीनों बातें बहुत नुकसान देते हैं। इसलिए अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान है पर उपकारी। तीसरा स्वमान, ये मेरा स्वमान है, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं क्या बोलते हैं पूज्य आत्मा हूं और मैं पर उपकारी आत्मा। तो दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में ये परिवर्तन देखने चाहते हैं। हो सकता है बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते रहना, क्या करना, रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के लिए के पहले अपने सारे दिन का होता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वे बाप को होता मेल दे के अपनी बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में ही सो जाना। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले अपने को खाली करना, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएगा। तो होमवर्क मिला, एक तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते कर सकते। बाप ने देखा ये जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा साकाश दी। तबीयत ठीक नहीं है, सेवा करने नहीं जा सकती, वाचा नहीं बोल सकती, परंतु बेड पर पड़े पड़े मनसा सेवा तो कर सकती है ना। अब ये दादी ने तो ये कष्ट उठा लिया, हमें मुसीबत डाल दी, अब हमें बीमार होंगे तो भी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसे एग्जाम्पल बना के जाने चाहिए क्या? क्या हमें ऐसे एग्जाम्पल सुनकर के अपने जीवन में लाना चाहिए क्या? हाँ, बिगड़ गए हो आप सारे के सारे, दूसरों को भी खराब करोगे। आप भी सेवा करोगे बीमार होते हुए, दुखी होते हुए, तो उनको भी करनी पड़ेगी जो आपके झाड़ बनेंगे। बाकी अपने बच्चों पर जैसे आपकी मर्जी, वो आपके बच्चे हैं, उन्हें जैसे करने दो। आप जैसा करके जाओगे उनको भी करना पड़ेगा। चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया। वहां जाकर ज्ञान सुनाने के निमित्त कोई भी बना हो, पर तो इसने प्रैक्टिकल में मनसा सेवा की। आप अपनी मनसा सेवा करते रहो, चाहे वहां कोई भी जाकर उनको ज्ञान सुनाने के निमित्त बने।
आप बेहद की सेवा में रहो। वहां की आत्माओं को साकाश मिली और आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं, तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, तो आप सभी भी कर सकते हो। दुखी को चिल्लाने की खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। कोई दुखी है, वो चिल्ला रहा है, करहा रहा है, हाय हाय कर रहा है, तड़प रहा है। ऐसी आत्माओं को स्मृति दिलाओ, तुम आत्मा। कैसी आत्मा हो, क्या हो, परमात्मा के साथ क्या रिश्ता है। जितना सारा 7 डेज का कोर्स है, आप उसको करा दो। तो चिल्लाने वाले को खुशी की लहर पहुंचा सकते हैं। उसको बाप मिल गया, उसके जीवन में खुशियां अपने आप आ जाए। आपके भक्त आपको ही पुकार रहे हैं, हमारी देवी, हमारा देवता कब आके रहम करेंगे, हमें समझाएंगे, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। आपको सुनाई नहीं देता, पूछ रहे हैं, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को पुकार रहे हैं। आप नहीं जानते हो कि हमारे भगत कौन से हैं, लेकिन भगत तो जानते हैं ना, वे तो पुकारते हैं। और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, चाहे ढीले हो चाहे होशियार। आप जैसे होंगे, आपके भक्त भी वैसे होंगे ना। तो भक्त आपके भी हैं, चाहे आप ढीले हो तो चाहे होशियार हो। क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपका साकाश का पार्ट है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, और जितना बिजी रहेंगे ना, उतना निर्विघ्न रहेंगे। कर सकते हो ना, मनसा सेवा करना जानते हो, पूछ रहे हैं बाबा, जानते हो ना। अच्छा, नियम पूर्वक करते हो या कभी कभी करते हो? अगर कभी कभी करते हो तो उसको रेगुलर करो। अगर थोड़ी करते हो तो उसको और बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे, चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा है। अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध, संपर्क है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि जितनी परसेंट अभी है उससे बढ़नी चाहिए। वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं, करना है तो अभी करो। कभी नहीं, बाप दादा को कभी भी गीत बहुत सुनाते हैं। कभी नहीं, बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाते हैं। लेकिन बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते। कभी मतलब फिर कर लेंगे, अभी करना चाहिए। अभी, अब नहीं तो कभी नहीं। अभी अभी के गीत सुनाओ, कभी कभी के नहीं। अभी अभी के गीत अच्छे लगते हैं, तुरंत दान महापुण्य। तो समझा अब क्या करना है। अच्छा, बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को देख खुश भी होते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ करने चाहता है। इसलिए हर रोज कुछ नहीं करने चाहता। बाप दादा अकेले कुछ नहीं करने चाहता, इसलिए हर रोज बच्चों का आह्वान करते रहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चलो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देखकर, चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे कहां भी बैठे हैं, लेकिन
सभी को बाप याद है। और बाप को भी कौन याद है? चारों ओर के बच्चे याद है, क्योंकि बाप हर बच्चों के लिए यही आशा रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान बनना ही है। बाप की हर एक बच्चे में जो आशाएं हैं वो जानता है कि नंबरवार है, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो बनना है ना। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं, क्या कर रहे हैं। बाप को बहुत प्यार आता है, बाप बहुत प्यार आता है, बाप को बहुत प्यार आता है। बच्चे जब मेहनत करते हैं ना, बहुत प्यार आता है कि मेहनत से छूट जाए, कि मेहनत से छूट जाए, प्यार में खो जाए। प्यार में मेजॉरिटी पास है, लेकिन बातों में भी आते तो बाप को भूल जाते। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुणा प्यार और दिल का दुलार स्वीकार हो। सभी को मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयां दे रहे हैं। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भाव। निराकारी अलंकारी भाव। जो अलंकारी हैं वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भाव, मध्याजी भाव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती हैं। स्लोगन, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते हैं, सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, वे सरल चित्त होते हैं। जो सरल चित्त होते हैं उनको नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता व हर्षित मुक्ता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। ऐसी सरल चित्त स्थिति वाले दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। सरल चित्त माना जो बात सुनी देखी कि वे सार युक्त हो और सार को ही उठाए। जिसमें कोई सार हो, रस हो, उस रस को ही उठाए। जिसमें कोई तत्व ही नहीं, अब गुलाब के अंदर खुशबू ही नहीं, हमने उसकी खुशबू ले लेनी, बात खत्म। बाकी हमें क्या करना? जिसके अंदर जो चीज है वो हमको प्राप्त करना है। अच्छा है। ओम शांति। और विस्तार से जाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआरटी टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।